Hello children, Standard 3rd, Subject Gujarati, Lesson number 3, Makan Vagarna Vanar, Activity 12 to 17, Day 17. Take your Gujarati textbook and open it and your Gujarati notebook also. Page number 32, Activity number 12. जुओ, वाँचो अने लखो। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर पहचान कर उनके नेम लिखने हैं जो आपको पिक्चर के नीचे ही दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर के अंदर पैसे के पिक्चर्स दिए हैं, कॉइन और नोट जिसको कहते हैं पैसा, जो आपको यहाँ पर बॉक्स में कॉपी करना है। सेकंड पिक्चर है सोल्जर का यानी सैनिक, नीचे बॉक्स में आपको सैनिक वर्ड अच्छी राइटिंग में कॉपी करना है। थर्ड पिक्चर है पपैयू, पपैया का पिक्चर दिया है और यहाँ पर आपको नेम कॉपी करना है अच्छी राइटिंग में। एक्टिविटी नंबर 13, वाँचो अने लखो। यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं जिसे रीडिंग करना है और आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैविक कैरम रमे छे, जैविक कैरम रमे छे। ऐरावत पाणी पीए छे, ऐरावत पाणी पीए छे। जैमिनीए राखड़ी खरीदी, जैमिनीए राखड़ी खरीदी। આપણે દૈનિક 4 લિટર પાણી પીએ છીએ, આપણે દૈનિક 4 લિટર પાણી પીએ છીએ। કૈરવીને સૈનિક તરીકે સારા એવા પૈસા મળે છે, કૈરવીને सैनिक तरीके सारा एवं पैसा મળે છે। आपको ये सेंटेंस अच्छी राइटिंग में कॉपी करना है और कॉपी करने के टाइम आप उसे रीडिंग भी कीजिए। नाउ टर्न पेज नंबर 33, एक्टिविटी नंबर 14, गाओ। यहाँ पर आपको एक पोएम दी है जिसे हमें गानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सू 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 वायु वाई। जब वायु यानी हवा, जब हवा आती है तो उसकी आवाज़ किस तरह से आती है? आपके कानों के अंदर हवा की आवाज़ आती होगी ना। जब आप बाहर जाते हो तो हवा की भी आवाज़ हमें सुनाई देती है जब वो ज़ोर से आती है। झबुक झबुक वीजળી थाय, दौड़े वादळ चारे कोर। मियाँव मियाँव बोले मोर, नभથી છાંટા પડતા જાય। ધરતી પાણી પાણી થાય, પંખી સૌ માળે સંતાય। બહાર બાળક ઊભા નાય। यहाँ पर आपको दिए गए सेंटेंस के अंदर बिजली, पवन, बादल, मोर, नभ यानी आकाश, पानी, ये सब वर्ड दिए हैं। मतलब कि ये जो पूरी पोएम के सेंटेंस है वो बारिश के रिलेटेड है कि बारिश के मौसम में आकाश में, आसमान में बिजली चमकती है, चारों ओर बादल, काले काले बादल छाए होते हैं, फिर पूरी हवा की वजह से वो दौड़ते हुए दिखते हैं। एक बादल जाता है, दूसरा बादल आ जाता है, कभी काले बादल हो जाते हैं, कभी कभी आसमान पूरा खुला रह जाता है, खुला हो जाता है, क्योंकि वो बादल जो है वो हवा की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। मियाँव मियाँव बोले मोर। बारिश के मौसम में पीकॉक जो है वो टेहुक टेहुक यानी मियाँव मियाँव बोलते हैं। आसमान से बारिश के बूंदी गिरती है, सारे बर्ड्स अपने नेस्ट के अंदर छिप जाते हैं, चारों तरफ पृथ्वी पर पानी पानी हो जाता है और हमें पूरी जगह पानी से भरी हुई दिखती है। और छोटे बच्चे हैं उनको बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको लगता है ना। आप भी बारिश आती है तो बाहर निकल जाते हो खेलने के लिए, है ना। सेकेंड पैराग्राफ, धक धक तो उनाळो આવ્યો, बड़बड़ तो उनाळो આવ્યો। ટાઢ ગઈને તડકો લાવ્યો, આગનો જાણે ભડકો લાવ્યો। લાંબા લાંબા દિવસો લાવ્યો, ટૂંકી ટૂંકી રાતો લાવ્યો। તરબૂચ લાવ્યો, કેરી લાવ્યો, તડકે રમતી શેરડી લાવ્યો। हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही तीनों सीज़न के बारे में सीखा है। तो जो समर सीज़न है वो पूरा गर्म रहता है, हमें बहुत गर्मी लगती है
और जैसे कि हम आग के सामने ही बैठे हैं उतनी गर्मी रहती है। और उस समर सीज़न में दिन लॉन्ग होते हैं और रात छोटी होती है। और समर सीज़न में हम तरबूज और कैरी यानी आम, वाटरमेलन एंड मैंगो जैसे फ्रूट लाते हैं जो छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और फिर तड़के रमती शेरी लावियो। और समर सीज़न में भी ऐसे गेम है जो बच्चे खेलते रहते हैं शेरी यानी उनकी गलियों में। थर्ड पैराग्राफ, थंडो वाय पवन सरसर कंपे सौ कोई थर 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 थर, खाटा मीठा बोरा लाव्यो पतंग फिरकी दोरा लाव्यो, बाबा भाईनी दाढ़ी करडे ककड़े सौ कोई બેસી જાય તડકે, સ્વેટર જેકેટ શાલ વાળો આવ્યો 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 શિયાળો। थर्ड पिक्चर में विंटर सीज़न की बात की है कि विंटर सीज़न में ठंडी ठंडी हवा आती है, सब ठंडी से कांपने लगते हैं। और ठंडी के सीज़न में हम खट्टे मीठे बैर खाते हैं, बोर खाते हैं। फिर उत्तरायण का त्यौहार आता है जिससे बच्चे पतंग फिरकी लेके पतंग चगाने चले जाते हैं। और ठंडी भी इतनी लगती है और सबके दांत ककड़ने लगते हैं। और ठंडी से बचने के लिए हम स्वेटर जैकेट शाल ऐसी गर्म चीज़ों का यूज़ करते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 34, एक्टिविटी नंबर 15 वातचीत। नंबर 1, वरसाद आवे त्यारे शू शू थाय। एक्टिविटी 15 के अंदर हमें सिर्फ बातचीत करनी है कि जब बारिश आती है तब क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? आसमान में काले बादल गिरते हैं, बर्ड्स नेस्ट में छिप जाते हैं, आसमान से बारिश की बूंदें गिरती है, चारों तरफ हमें पानी पानी देखने को मिलता है, मोर अपनी आवाज़ से गाना गाते हैं, टहूक टहूक करते हैं, मेढक भी टर टर करते हैं, है ना। और बच्चों को बारिश में खेलना बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, वरसाद आवे त्यारे पंखी शू करे। तो जब बारिश आती है तो बर्ड्स अपने नेस्ट के अंदर छिप जाते हैं क्योंकि उनकी पंख भीग जाती है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते, तो वो अपने नेस्ट में छिपे रहते हैं ताकि वो बारिश से बच सके। वरसाद आवे त्यारे तमने शू करवुं गमे? आपको क्या करना अच्छा लगता है? नंबर 4, उनाळामां कया फळो खावानी मजा पड़े छे? जब समर सीज़न चल रही होती है तब हमें कौन से फ्रूट्स खाने की बहुत मज़ा आती है, बहुत एंजॉय करके हम खाते हैं। तो वाटरमेलन एंड मैंगो। और उसके अलावा आइसक्रीम ठंडी ठंडी, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर फ्रूट की बात करनी है। नंबर 5, उनाळामां तमने शू करवुं खूब गमे? जैसे अभी हमने बोला कि हमें आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि गर्मी भी इतनी सारी होती है तो हमें कोई भी ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाती है तो हमें उससे आराम मिल जाता है। तो आप समर सीज़न में क्या करना पसंद करते हो? नंबर 6, शियाळामां तमने शू करवुं न गमे? अभी विंटर सीज़न है तो बहुत ठंडी लगती है, तो आपको क्या करना नहीं अच्छा लगता है? जैसे कि बेड के अंदर रज़ाई में, गर्म रज़ाई के अंदर पड़े रहना, सोते रहना सबको बहुत पसंद रहता है ना। आप भी स्कूल आने के लिए जल्दी उठना है लेकिन उठने का मन नहीं होता है, रज़ाई में ही पड़े रहते हो, है कि नहीं। और नींद भी बहुत आती है, नहीं जाना है, ऐसी बातें करते हो मम्मी से। तो आपको विंटर सीज़न में क्या क्या करना नहीं अच्छा लगता है, बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, जो भी है वो आपको बताना है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 16, रमत। कक्का जासूस। हमें इस लेसन के अंदर एक स्टोरी दी है, वांदरा भाईनु घर। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको ये लेटर दिए हैं ल, च, ड एंड ट। वो ढूंढने हैं, जितनी बार ल आते हैं वो काउंटिंग करने हैं और यहाँ पर वो नंबर लिखना है कि 20 टाइम आया है, 4 टाइम आया है, 25 टाइम आया है, जो जितनी बार आता है वो आपको लिखना है। सारे लेटर काउंटिंग करके यहाँ नीचे लिखना है और उसके नंबर जो मिल जाते हैं फिर उसका प्लस करके यहाँ पर उसका सरवारो लिखना है, टोटल लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर सेकंड बॉक्स दिया है, इसमें आप अपनी तरीके से कोई भी 4 लेटर ढूंढो, लिखो यहाँ पर और उसी स्टोरी के अंदर ढूंढो। जैसे यहाँ पर ल, च, ड एंड ट दिया है। उसके अलावा भी हमारे गुजराती लेटर में कोई भी 4 लेटर यहाँ पर लिखो और उसका भी काउंटिंग करो और उसका भी टोटल करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35, एक्टिविटी नंबर 17, जुओ अने गोल करो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया है जिसमें लेटर राइटिंग है शियाळो, उनाळो, चौमासु, समर, विंटर एंड मानसून। ये तीनों सीज़न के बारे में आपको पिक्चर में दिया है कि विंटर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न में क्या होता है और मानसून सीज़न में क्या होता है, वो पिक्चर में आपको दिया हुआ है। और उसके बाद उसके बाजू में आपको पिक्चर्स दिए हैं और उन पिक्चर्स में आपको वो पहचानना कि वो कौन से सीज़न का है। जैसे कि यहाँ पर पहला पिक्चर दिया है आइसक्रीम का और यहाँ पर 3 लेटर दिए है शी, ऊ एंड चौ, यानी शियाळो, उनाळो या चौमासो। तो आइसक्रीम हम कौन सी सीज़न में खाते हैं, तो उनाळो की सीज़न में, समर सीज़न में, इसीलिए यहाँ पर ऊ के ऊपर सर्कल किया है। उसी तरह बाकी सारे पिक्चर्स को पहचान कर वो कौन सी सीज़न का है वो पहचानो और सर्कल करो। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हमें कौन सी सीज़न में यूज़ करना है, चौमासानी सीज़न में। तो यहाँ पर आपको चौक के ऊपर सर्कल करना है। उसके बाद रेनकोट, तो रेनकोट भी हम मानसून सीज़न में यूज़ करते हैं यानी चौमासा में, तो आपको चौक के ऊपर सर्कल दिया ही है। इसके बाद यहाँ पर बर्फ़ है तो बर्फ़ उनाळानी ऋतु में। इसके बाद स्वेटर तो शियाळानी ऋतु में। उसके बाद गर्म कॉफ़ी, चाय, सूप तो वो हम विंटर सीज़न में पीते हैं, शियाळा। आपको शी के ऊपर सर्कल करना है। इसके बाद यहाँ पर पत्ता दिया है, केले का पत्ता है, तो वो हम स्टार्टिंग में ही हमारे लेसन जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पर हमें जो पिक्चर दी है उसमें ही दिया है कि बच्चे ये जो केले का पत्ता है उसको अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं जिससे वो बारिश से बच सके। इसके बाद यहाँ पर आइसक्रीम, कुल्फ़ी दी है तो वो उनाळानी सीज़न, उनाळानी ऋतु में। उसके बाद फ़ैन यानी ऊ के ऊपर सर्कल करना है। उसके बाद कैप जिसके ऊपर छोटा सा फ़ैन है तो वो भी उनाळानी ऋतु में। इसके बाद मफलर जो शियाळानी ऋतु में, शियाळानी मतलब कि विंटर सीज़न में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कैप, यहाँ पर बड़ी सी कैप दी है और कैप हम चौमासानी ऋतु में और नॉर्मली हम समर सीज़न में भी पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो यहाँ पर हमने चौक के ऊपर सर्कल किया है। इसके बाद लास्ट पिक्चर है आग का, तो आग हम कौन सी सीज़न में जलाकर बैठते हैं, तो वो शियाळानी ऋतु में यानी विंटर सीज़न में। इस तरह से पूरे लेटर के ऊपर सर्कल कीजिए। टेक्स्ट बुक में वर्क करने के बाद हमें नोटबुक के अंदर वर्क करना है, तो अपनी नोटबुक ओपन कीजिए जिसमें हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वांदराનું नाम શું હતું? आपको ये नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। वांदराનું नाम खटखट હતું। नंबर 2, वांदराની चिंता કોણ કરતું હતું? आंसर, वांदराની चिंता સુગ્રી કરતી હતી। नंबर 3, સુગ્રી ક્યાં બેઠી હતી? आंसर, સુગ્રી માળામાં બેસી હતી। नंबर 4, ठंडीથી बचवा वांदराओए શું સળગાવ્યું? आंसर, ठंडीથી बचवा वांदराओए लाल मरचां સળગાવ્યા। नंबर 5, હુપાહુપ કોણ કરે છે? आंसर, હુપાહુપ વાંદરા કરે છે। नंबर 6, વરસાદ પડે ત્યારે પંખી શું કરે છે? आंसर, वरसाद पड़े त्यारे पंखी पोताना माळामां संताई जाए छे। अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर कॉपी कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उनाळामां कया फळो खावानी मजा आवे छे? आंसर, उनाळामां तरबूज अने केरी जेवा फळो खावानी मजा आवे छे। नंबर 8, ठंडो पवन क्यारे वाय छे? आंसर, ठंडो पवन शियाळानी ऋतुमां वाय छे। क्वेश्चन नंबर 2, समानार्थी शब्द लखो। आकाश, गगन,
आकाश का दूसरा मीनिंग होता है गगन। हम गगन भी बोल सकते हैं, आकाश भी बोल सकते हैं। और दूसरा एक वर्ड है नभ। वांदरा वानर, झाड़ वृक्ष, दोस्त मित्र, पानी जल। समान अर्थी मतलब कि उसका मीनिंग सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुजराती शब्दने अंग्रेजीમાં લખો। વાંદરો મંકી, છાપરા રોપ્સ, વસ્તુ थिंग्स, अचरज सरप्राइज, डाળ ब्रांच, ढगलो स्टैक। अपनी नोटबुक के अंदर ये तीनों क्वेश्चन कॉपी कीजिए। होमवर्क, कॉपी एक्टिविटी नंबर 12, 16 and 17 इन योर नोटबुक। हमने टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्टिविटी कंप्लीट की है वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करनी है, 12, 16 and 17। थैंक यू, बाय।